So this is the question from 2019 CBSE paper. What marked the 19th century social reform attempts was the modern context and mix of ideas. Interpret the given statement. ये statement है कि जो 19th century में social reform movements जो हो रहे थे तो मिक्स ऑफ आइडियाज़ और मॉडर्न कंटेक्स्ट क्यों कहा गया है उन्हें, मॉडर्न कंटेक्स्ट और मिक्स ऑफ आइडियाज़ इनको क्यों कहा गया है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को। पहले तो आप सबको पता है कि भाई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे 19th सेंचुरी के कौन कौन से थे हमारे, सती बैन कराना, विडो रीमैरिज हो गया, ठीक है ना, ये सारे हमारे मूवमेंट्स थे 19th सेंचुरी के। तो इनको मॉडर्न कंटेक्स्ट एंड मिक्स ऑफ आइडियाज़ क्यों कहा गया, इसको देख लेते हैं एक बार। 19th century social reform movements were the modern context and mix of ideas. It was a creative combination of modern ideas of Western liberalism and a new look on traditional literature. अब ये जो आइडियाज़ है ना, इसमें दो चीज़ का कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन किस किस का, एक तो वेस्टर्न लिबरलिज्म का कॉम्बिनेशन। वेस्टर्न लिबरलिज्म में जहाँ पे हमें देखने मिलता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें हमने वेस्ट कंटेक्स्ट से ली हैं। और दूसरा हमें क्या देखने मिलता है, हमारी जो ट्रेडिशनल लिटरेचर थी ना उसको दोबारा से री इंटरप्रेट करना। जो हमारी पुरानी लिटरेचर हम पुराने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं उसको दोबारा से री इंटरप्रेट करके पढ़ना। तो दोनों का मिक्स ऑफ आइडियाज़ हो गया। वेस्टर्न कंटेक्स्ट में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब सारी चीज़ें सीखने मिल रही थी दोबारा से, और हमारे जो टेक्स्ट थे उसको हमने दोबारा से इंटरप्रिटेशन कर दिया। और ये सारी चीज़ें हो रही थी कि भाई जैसे राजा राममोहन रॉय थे, उन्होंने बोला कि जो ये हमारे हिंदू टेक्स्ट थे इनमें गलत इंटरप्रिटेशन दी हुई है, ये सती जो है ये सती ठीक प्रैक्टिस नहीं है। रनाडे ने कहा कि भाई विडो रीमैरिज आप कहते हो कि लॉफुल नहीं है, बट जो विडो रीमैरिज है ये आप शास्त्राज वगैरह कुछ भी चेक कर लीजिए, विडो मैरिज बिल्कुल अप्रूवल दिया हुआ है शास्त्राज में भी हमारे। तो यही सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो हमारे दोनों चीज़ इसमें मिक्स हो गई है, क्या, वेस्टर्न लिबरलिज्म भी और ट्रेडिशनल लिटरेचर की दोबारा से री इंटरप्रिटेशन किया है। न्यू लुक मतलब दोबारा से इसको री इंटरप्रेट किया है हमने। राजा राममोहन राय अटैक द प्रैक्टिस ऑफ सती ऑन द बेसिस ऑफ अपील टू ह्यूमैनिटेरियन एंड नेचुरल राइट्स। भाई राजा राममोहन राय ने सती की प्रैक्टिस को अटैक किया, ठीक है ना। इन्होंने कहा जो सती की प्रैक्टिस है ना ये बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नहीं है, कि जो ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वैल्यूज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती, ना तो किसी के नेचुरल राइट्स हैं वो भी इससे वायलेट हो रहे हैं, और ये हिंदू शास्त्र में भी कहीं भी नहीं मेंशन है कि भाई सती वगैरह सही प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है हमारा रनाडेज की राइटिंग्स थी। रनाडे ने क्या किया था कि भाई हिंदू लॉफुलनेस दिखाई किसकी, कि भाई लॉफुलनेस है विडो रीमैरिज की, रीमैरिज ऑफ विडोज की लॉफुलनेस दिखाई। वैदिक अथॉरिटीज़ में भी जो विडो रीमैरिज है उसको सेंक्शन, शास्त्रिक सेंक्शन मतलब शास्त्राज में भी अप्रूवल मिला हुआ है। सेंक्शन इन द सेंस कि सेंक्शन कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया कि भाई इन्होंने सारे के सारे टेक्स्ट दिखाए। किसने, रनाडे ने। कि आप हिंदू टेक्स्ट कोई भी देख लीजिए तो इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि रनाडेज गेव द रेफरेंस ऑफ हिंदू टेक्स्ट एंड वैदिक अथॉरिटीज़ फॉर द लॉफुलनेस ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज। अपनी लैंग्वेज में ऐसे करके से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा न्यू एजुकेशन आई, जिसमें हमें मॉडर्नाइजेशन, लिबरल चीज़ें देखने मिली, कंटेंट मिला हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले गया कंटेंट, हमें लिबरल चीज़ों की तरफ ले गया वो कंटेंट हमें, ठीक है ना। ये सारा का सारा कंटेंट कहाँ से लिया हुआ था, हमारे जैसे हमारे सब्जेक्ट्स थे, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, सोशल साइंस के सब्जेक्ट, ये सारा कंटेंट कहाँ से रहा था, ये यूरोपियन लिटरेचर से आ रहा था सारा कंटेंट। जो हम सारी नई नई चीज़ सीख रहे थे ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारा कहाँ से आ रहा था, यूरोपियन लिटरेचर से। रेनेसेंस क्या होता है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ एजुकेशन, सारा रिवाइवल देखने मिला ना, कि हमारी जो जितनी भी लिटरेचर थी हम गलत तरीके से इंटरप्रेट की हुई थी उसका रिवाइवल हमें देखने मिला। रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट हम कह सकते हैं कि भाई एनलाइटमेंट वो चीज़ होती है जो हमें ट्रू नॉलेज प्रोवाइड करती है, जो नॉलेज बेस्ड ऑन द रीज़न, ठीक है ना। ऐसी नॉलेज जो हम सेपरेट करें जो रीज़न के बेस पे हो, वो है एनलाइटमेंट कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। और सब कुछ हमें देखने के लिए मिला। थीम्स क्या क्या, ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात, ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन वैल्यूज़ की बात, सेक्युलरिज्म, सेक्युलर चीज़ें, लिबरलिज्म, ये सारा हमें मॉडर्न एजुकेशन जो थी हमारे, ये सारी चीज़ें हमें देखने मिली। सैयद अहमद खान थे, उन्होंने इस्लामिक इंटरप्रिटेशन दी, उसको क्या बोला, फ्री इंक्वायरी और इज्तिहाद। फ्री इंक्वायरी और इज्तिहाद मतलब जैसे कोई अगर जस्टिस कर रहा है कोई एक इस्लामिक टेक्स्ट को लेकर, जैसे शरिया से हमने कुछ टेक्स्ट लिया उससे हम एक जस्टिस कर रहे हैं, बट ऐसा होता है एक केस में अलग चीज़ वैलिड हो रही है, दूसरे केस में अलग चीज़ वैलिड हो रही है, तो केस टू केस डिपेंड करता है। तो ये देखने वाला काम किसका था, कि केस टू केस के अपनी नॉलेज को यूज़ करके, ठीक है ना, क्योंकि सिचुएशन चेंज होते रहते हैं, केस टू केस सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। तो जो हमारे शरिया वगैरह के रूल्स हैं उसको टाइम और कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना फ्री इंक्वायरी से बोलते हैं, वैलिडिटी ऑफ फ्री इंक्वायरी। कि भाई आपने देखा कि ये चीज़ वैलिड है, इस कंटेक्स्ट में वैलिड है, दूसरे कंटेक्स्ट में ये वैलिड नहीं है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्री इंक्वायरी। तो इस्लामिक री इंटरप्रिटेशंस, ठीक है ना, इस्लामिक इंटरप्रिटेशंस कह सकते हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने ये चीज़ दी कि भाई इस्लाम में भी वैलिडिटी दी हुई है फ्री इंक्वायरी की, इज्तिहाद की, फ्री इंक्वायरी की, कि हमारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जितने भी, ये टाइम और कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, कि वेदर ये वाले रूल्स इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो एक रिलीजियस हेड होंगे, स्कॉलर होंगे, उनको शायद मुफ्ती या एक नेम दिया जाता है, वो डिसाइड करेंगे कि हाँ इसकी वैलिडिटी है या नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे हमारी सिमिलैरिटीज़ भी देखने मिली। हमारे कुरानिक रिविलेशंस, कुरान की
हमारी किससे सिमिलरिटीज़ देखने मिली? हमारी मॉडर्न साइंस से काफ़ी सारी चीज़ें देखने अब हमें देखने मिली कि कुरान की मॉडर्न साइंस से रिवील करती है। आप भी देखेंगे कि भाई अर्थ हमारा सन के अराउंड घूमता है, ये सारी चीज़ें कुरान में भी ऑलरेडी मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिली। नेक्स्ट है कंदुकरी वीर सलिंगम, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इनकी बुक का नाम पूरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। इनकी जो बुक थी सोर्सेज ऑफ नॉलेज, उन्होंने सिमिलरिटी दिखाई नव्य न्याय लॉजिक। नव्य न्याय लॉजिक क्या है? फैमिलियरिटी दिखाई किसमें? नव्य न्याय लॉजिक। नव्य मतलब न्यू, न्याय मतलब हो जाएगा तुम्हारा जस्टिस। न्यू जस्टिस करने का जो लॉजिक है उसके बारे में इन्होंने बात बताई। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वही मॉडर्नाइजेशन जो भी हमारे रूल्स हैं ना, लिबरल चीज़ें, ये सारी ही यूज़ की हैं इन्होंने भी। किसमें? सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो इनकी बुक है, एनसीईआरटी बुक में देखना है, पूरा का पूरा बॉक्स में मेंशन है, ठीक है ना। उन्होंने साथ साथ किसकी ट्रांसलेशन की? जूलियस हक्सली की भी ट्रांसलेशन की। तो ये जो इनका पॉइंट है ना पूरा का पूरा, ये मेंशन है, ये बताता है कि इन्होंने कैसे जो उनके टेक्स्ट वगैरह हैं उसको भी दोबारा से नए तरीके से रीइंटरप्रिटेशन की। और जो जितनी भी रीइंटरप्रिटेशन हो रही थी ना नए तरीके से, वो सारी की सारी रीज़न पे बेस्ड है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बेस्ड है। तो ये सारे के सारे इसलिए कह सकते हैं कि मॉडर्न कंटेक्स्ट मिक्स ऑफ आइडियाज़ हो रहा है। हमने वेस्टर्न से लिबरलाइजेशन लिया, सेक्युलर चीज़ें ली, हमने एक नए एनलाइटमेंट की तरफ चले गए, और हमारे जो ट्रेडिशनल लिटरेचर था उसका दोबारा से हमने क्या किया? रीइंटरप्रिटेशन किया, उसको न्यू लुक से देखा कि भाई ये तो लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया हुआ था, इससे तो ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कहीं भी वैलिडिटी नहीं है इसकी, ठीक है ना। और वीडियो को 2x में 1.5x में करके देख लेना एमएक्स प्लेयर में, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच। नहीं समझ आया तो बता देना।